न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, ये नहीं पता कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्या दे रखा है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, क्या फॉर्मूलाज यूज करना है, डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूँ, वो भी फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज फ्रॉम जीरो। मतलब मैं ये समझूंगी कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और वो भी बहुत अटेंशन के साथ, और आप खुद रियलाइज करोगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि यार इतना इजी था। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कवर करवाऊंगी आपको फॉर्मूलाज कि आपके मिरर में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, किसके, कॉनकेव मिरर के। सी कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, इस वीडियो में सिर्फ कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। सबसे पहले आता है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इन्हें कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, फिर से मिरर फॉर्मूला बताओ एक बार। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f, v और u क्या क्या थे, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इनके साइन क्या होंगे, साइन कन्वेंशंस क्या होंगे, तो सी ये आपका कॉनकेव मिरर है, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन, ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या होती है एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। आपके जो भी यहाँ पे होंगे वो प्लस में होंगे, जो भी यहाँ पे होंगे वो प्लस में होंगे, जो यहाँ होते हैं वो माइनस में होते हैं, और जो यहाँ होते हैं वो भी माइनस में होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये पोल है, ये जो पोल है और ये जो ओरिजिन है, आपको इसे ओरिजिन को पोल मान लेना है। फिर आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो आपको क्या मानना है, इस ओरिजिन को पोल मानना है। अब बताओ मुझे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में रखा है कि राइट में रखा है, ऑब्वियसली लेफ्ट में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में लिखा होता है, पोल के लेफ्ट में रखा है, तो उसके लिए आप साइन किसका लगाओगे, माइनस का। एंड डू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर रखा रहता है, मिरर के लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट में साइन कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव, सी नेगेटिव। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ कम्स v। अब हो सकता है इमेज मेरी यहाँ बन रही हो या फिर इमेज यहाँ बन रही हो। अगर इमेज इधर बन रही है मीन्स पोल के लेफ्ट में बन रही है, और लेफ्ट में डिस्टेंसेस किस में होते हैं, नेगेटिव में। सो इट कैन बी नेगेटिव। अगर मान लो यहाँ बन रही है पोल के राइट में, तो इट कैन बी पॉजिटिव। पोल के राइट में बनी तो पॉजिटिव, सो इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आता है फोकल लेंथ। सी मैं यहाँ पे कौन से मिरर की बात कर रही हूँ फिलहाल, बस कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होनी चाहिए फोकल लेंथ, आपने ये पढ़ा होगा रे डायग्राम, पहले वाला फर्स्ट रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का। दिस इज योर पोल, यहाँ इन्फिनिटी, ये फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरा ये ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। आपने पढ़ा होगा जब भी कोई रेज पैरेलल आती हैं, पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसकी कोई भी रेज पैरेलल आती है तो वो कहाँ मीट करती हैं, फोकस पर। ये फोकस है, तो आपकी फोकल लेंथ क्या होती है, जो पोल है और जो फोकस है इसके बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये फोकल लेंथ लेफ्ट में है कि पोल के राइट में, ऑब्वियसली लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बताओ डिस्टेंसेस किस में थे, नेगेटिव में। सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, u भी नेगेटिव में होती है, बट v कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, डिपेंड्स। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आपकी चीज कितनी मैग्नीफाइड हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, दैट इज मैग्निफिकेशन। सो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले में क्या है, माइनस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा v मुझे -25 सेंटीमीटर दे रखा है और u -50, फॉर एग्जाम्पल है ये, अगर ऐसे दे रखा है तो मुझे बताओ
अगर मैं मैग्निफिकेशन पूछूं तो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि v और u, बस क्या फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद v आया -25, अच्छा u आया -50, काट दो। ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना है, ये जो माइनस है ये, इससे ऐसे ही बिना कुछ सोचे लगा देना है। ये माइनस ऐसे लगा दिया, अब v देखो कितना है, अब v कितना है -25, तो इट विल बी इन ब्रैकेट अपॉन u कितना है -50, तो इससे आपका करेक्ट आंसर आएगा। सो आपको ये माइनस याद रखना है। नाउ व्हाट इज hi, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, इमेज की कितनी हाइट है, एंड ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सी मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे ये एक कॉन्केव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है, तो ये कैसा है, सीधा खड़ा हुआ है। सी फिर से बनाती हूँ कार्टेशियन प्लेन, ये पोल है, ओरिजिन है वैसे, लेकिन आपको पोल लेना है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। यहाँ पे सारी चीज़ें प्लस की थी, यहाँ पे प्लस की थी, यहाँ माइनस की थी और यहाँ भी माइनस की थी। ध्यान से सुनना, जब भी आप v और u देख रहे हो, ध्यान से, जब भी आप v और u देख रहे हो तो आप किसको देखोगे, पोल को, कि पोल के लेफ्ट साइड बन रही है कोई चीज़ या फिर राइट साइड बन रही है। अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड बनी तो वो नेगेटिव है, अगर कोई चीज़ राइट साइड बनी तो पॉजिटिव। ये किसके लिए, u और v के लिए। बट अगर वही बात मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए करूं तो क्या देखना है। सी अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, तो आपको हाइट देखने के लिए क्या देखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस। v और u देखने के लिए पोल, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस। ये बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऊपर रखा हुआ है, सो इट विल बी सी। ऊपर वाले डिस्टेंसेस किस में होते हैं, पॉजिटिव में, तो हाइट किस में होगी, पॉजिटिव में। ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमेंबर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर मेरी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है तो आप बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे फॉर्म हो रही है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसके नीचे फॉर्म हो रही है, तो नीचे वाली डिस्टेंसेस किस में है, माइनस में। सो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव कब होगी, अगर यहाँ बन रही है। सी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो ऊपर बनने वालों के लिए क्या है, पॉजिटिव है, सो इट कैन बी पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे। आपको v और u जब निकालना है तो पोल से लेफ्ट राइट देखना है, अगर आपको hi और ho देखना है तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे देखना है। समझ गए डिफरेंस। नाउ अब बिना किसी देरी करे हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ मैग्निफिकेशन के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अगर आपकी मैग्निफिकेशन प्लस की आती है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्या होता है, जो आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। इरेक्ट मतलब जो इमेज सीधी होती है, स्ट्रेट मतलब जैसे दिख रही है वैसे ही। अब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड से मतलब आप क्या समझते हो, रियल का मतलब जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज, मतलब अपसाइड डाउन, कि आपका जो हेड था वो नीचे और जो पैर थे वो ऊपर, तो दैट इज अपसाइड डाउन इमेज बनती है। तो उसके लिए एम क्या होती है, नेगेटिव, और पॉजिटिव किसके लिए होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बस ये छोटी सी चीज़ और याद रखनी है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है डेटा। सी आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो आपका छूट जाएगा। आपको क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है, जो भी आपसे पूछा है उसे लिख लेना है। सी अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या दे रखा है मुझे, u कितना 20। मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा रहता है, हमेशा, और लेफ्ट के लिए चीज़ें किस में थी, माइनस में। तो ऑब्जेक्ट में क्या लूँगी, -20 सेंटीमीटर। नाउ मिरर कौन सा दे रखा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ किस में होती है, फोकल लेंथ दे रखी है कैसी, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, माइनस की प्लस। मैंने आपको इधर बताया था कि जो फोकस होता है ये कॉनकेव मिरर का, वो लेफ्ट में होता है, पोल के लेफ्ट में। तो लेफ्ट में किस में मेजर करते हैं, माइनस में, तो यहाँ पे क्या लूँगी, -10 सेंटीमीटर। समझ गए। अब कैलकुलेट मतलब आपसे पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में। पहली चीज़ क्या पूछी है, इमेज डिस्टेंस, मतलब क्या पूछा है, v,
मुझसे पूछा है वी क्या आएगा और मुझसे पूछा है मैग्निफिकेशन क्या होगा। लिख लिया मैंने कि भाई मुझसे पूछा क्या क्या है, वी पूछा है, एम पूछा है। अब मुझे क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को एक छोटी सी समरी फॉर्म में लिख लिया है कि मुझसे क्या पूछा है। अब हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। सी फॉर्मूलाज लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो फॉर्मूलाज के भी नंबर होते हैं। तो मिरर फॉर्मूला सबसे पहले 1/v + 1/u = 1/f, यही होता है। अप्लाई करते हैं 1/v, v कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा, प्लस 1/u, u कितना दे रखा है -20 = 1/f, f कितना दे रखा है -10। अब सबसे पहले हमें साइन देखने हैं। सी ये प्लस माइनस दिख रहा है आपको, प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस। ये साइन नीचे मत छोड़ो, इस साइन को मैं कहाँ ले जाऊंगी, ऊपर, तो -1/10, सिर्फ साइन ले जाना है। तो ये आ जाएगा 1/v, ये माइनस का इधर जाके इक्वल टू के इधर जाके प्लस का, देन -1/10 + 1/20, इट विल बी 20, और ये 10 और 2 आएगा तो -2 + 1, इट विल बी 1/v = -1/20। अब मुझे 1/v नहीं निकालना था, मुझे v निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगी और इसका भी, तो v = -20 सेंटीमीटर। आ गई। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने के लिए बोली है। पहली चीज़ डेटा, दूसरी चीज़ फॉर्मूला जो आप अप्लाई कर रहे हो, तीसरी चीज़ ये एसआई यूनिट है बेटा, जो आपका आंसर आएगा आपको उसके एसआई यूनिट ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट, अब मुझसे क्या पूछा है, मैंने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, लेकिन मेरी मैग्नीफिकेशन रह रही है। चलो अब मैग्नीफिकेशन करते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे देखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज -v/u, माइनस ये ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर है, तो माइनस तो मैंने अप्लाई कर दिया बिना कुछ सोचे। अब देखूंगी v कितनी दे रखी है, v मैंने निकाल ली -20, चलो अप्लाई करते हैं -20 ब्रैकेट में। अब u कितना दे रखा है, -20, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20 से 20, आंसर विल बी माइनस, ये माइनस मत भूल जाना, -1। क्या मुझे यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट लगानी चाहिए, मैग्नीफिकेशन की क्या कोई ऐसा यूनिट होती है, नहीं होती है। सी कैसे नहीं होती, v भी सेंटीमीटर में है भाई, u भी सेंटीमीटर में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए कोई ऐसा यूनिट होती ही नहीं है। तो आंसर क्या आया आपका, -1। मुझे ये बताओ आप इस -1 से क्या कंक्लूड किया आपने। क्वेश्चन में आपसे एक्चुअली सिर्फ v पूछा था, सिर्फ m पूछा था, यहाँ तक आपका आंसर ओवर हो जाता है। बट मैं अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रही हूँ नेचर क्या होगा इमेज का, जो इमेज बनी उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर ऑफ इमेज में आपको ये रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ये सब नेचर ऑफ इमेज में आते हैं। तो आपको नेचर ऑफ इमेज किससे पहचानना है, मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन कितनी आई आपकी, -1। इससे दो चीज़ें कंक्लूड होंगी। सी माइनस से मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज़ माइनस में होती है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज़ क्या पता चल रही है यहाँ पे, इस नंबर से क्या पता चल रहा है, माइनस से तो ये पता चला, नंबर से क्या पता चला कि 1 है, तो इसका मतलब इमेज का जो साइज है, इमेज साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेज है, तो इमेज से साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दीज वर योर कंक्लूजन्स, अगर आपसे नेचर भी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट, फिर से सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है, डेटा। ये डेटा क्या है, डेटा लिख के मत आना, डेटा लिखना है, मैं बस यहाँ पे लिख रही हूँ हेडिंग। तो डेटा इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर, मतलब u कितना दे रखा है 25। क्या मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए, हाँ, बिकॉज u इज ऑलवेज इन नेगेटिव। u हो गया। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड का मतलब v दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर, किसकी, माइनस की। नाउ यू आर आस्क्ड कैलकुलेट द फोकल लेंथ, मुझसे क्या पूछा गया है, फोकल लेंथ पूछा गया है, बस और कुछ नहीं पूछा गया, नहीं, यहाँ तक ओवर। अब ये हो गया डेटा। अब मैं करूँगी सॉल्यूशन। क्या है, पहले सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगी, मिरर फॉर्मूला 1/v, v कितना दे रखा है आपको, -50 प्लस 1/u, u कितना दे रखा है, -25 इज इक्वल्स टू 1/f। सी सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइन चेंज करने, ये साइन है, इसे ऊपर ले जाओ, अच्छा नहीं लग रहा नीचे,
माइनस 1/50 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1/f, इसका एलसीएम 50 आ जाएगा, 50 1 जा तो -1, 25 2 जा तो 2 जा को ऊपर से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा आपका -3/50। आपको क्या करना है, इसे भी रेसिप्रोकल करना है, इसे भी, क्योंकि आपसे 1/f नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि आपकी f क्या होगी। तो ये फोकल लेंथ विल बी, रेसिप्रोकल करोगे इसका तो कितना आएगा -50/3। माइनस गायब मत करना बेटा, माइनस इज इंपॉर्टेंट कि आप रेसिप्रोकल करने के चक्कर में कहीं माइनस ही गायब कर दो। तो फोकल लेंथ विल बी, ये 16.6666 करके आएगा। तो आपको क्या करना है, 6 की जगह क्या कर देना भाई, 5 से बड़ा है तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे 7। तो योर फोकल लेंथ विल बी, अच्छा मैं कुछ मिस कर रही हूँ यहाँ पे, क्या मिस कर रही हूँ, सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट जो यहाँ पे है ना, ये सेंटीमीटर, वही मुझे यहाँ लिखना है। तो आंसर आ गया आपका -16.67 सेंटीमीटर। सी आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, साइन कन्वेंशन ठीक आई है कि नहीं, माइनस में आई है। माइनस में मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज इन नेगेटिव, तो आपका माइनस में अगर आंसर आया तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा इसमें अगर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा चीज पूछूं, यहाँ आपसे कुछ पूछा नहीं था, यहाँ मैं अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछूं तो मैग्निफिकेशन विल बी -v/u, वही तो माइनस, ये माइनस तो लगाना ही लगाना है। v कितना आया था आपका -50, -50 कुछ गलती कर दी ना, यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये v की वैल्यू खुद की -50 है, और u कितना है आपका -25, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 25 2 जा तो आंसर विल बी -2। बेटा ये माइनस मत भूल जाना, -2। मैग्निफिकेशन की कोई ऐसा यूनिट होती है क्या, नहीं होती है, सो मैग्निफिकेशन विल बी -2। इससे आप क्या समझे, चलो बता दो, -2 से क्या समझे, दो चीज़ें, माइनस से क्या समझे, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन अगर माइनस की हो तो रियल एंड इन्वर्टेड। 2 से क्या समझे, कितने टाइम्स बनी है, 2 टाइम्स बनी है, मतलब जो मेरी इमेज बनी है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सी आप न्यूमेरिकल्स आपको अगर समझ में आ जाते हैं, धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, तो आप पॉज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद अपना आंसर चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये डेटा देखो, सबसे पहले डेटा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। बेटा कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, 3 टाइम्स बन रही है। जब भी आपको टाइम्स दे रखा हो तो इसका मतलब आपको क्या दे रखी है, मैग्निफिकेशन। तो आपको मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है, 3। कैसी इमेज है ये और बताओ, रियल इमेज है। फिर से रिकॉल करो, जब भी रियल एंड इन्वर्टेड थी तो मैग्निफिकेशन किसकी थी, नेगेटिव की। जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी तो किसकी थी, प्लस की। ठीक, तो इसमें रियल इमेज दे रखी तो मैग्निफिकेशन के आगे मुझे कौन सा साइन लगाना चाहिए, रियल के लिए नेगेटिव हो गया। अब और क्या दे रखा है, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द फोकल लेंथ इज 20 मीन्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। माइनस की लगाऊं प्लस की, मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो -20। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का मतलब u पूछा है, हो गया डेटा। अब उसके बाद रखेंगे फॉर्मूला, तो डेटा हो गया, सेकंड चीज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक, अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे v पता है, नहीं पता, u पता है, नहीं पता, f पता है, हाँ, लेकिन कोई दो चीज़ नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब फिलहाल आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, मैग्निफिकेशन वाला, दैट इज -v/u। मैग्निफिकेशन आपको कितनी दे रखी है, -3। ये माइनस तो अप्लाई करना है -v/u, u डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका 3u = v। आपकी जो v है वो u की टर्म्स में आ गई है। अब आप अप्लाई करोगे मिरर फॉर्मूला, तो 1/v + 1/u = 1/f। अप्लाई करते हैं, v कितना, भाई v मेरा u की टर्म्स में आ चुका है तो अब मैं u की टर्म्स में रखूंगी, प्लस 1/ इस u को चेंज ही नहीं करना, u, और f कितनी दे रखी है बेटा, -20। जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ फटाफट। 3 और u का एलसीएम 3u होता है, यहाँ पे 1 आएगा, u को मल्टीप्लाई किससे करूँ, 3 से, = ये माइनस नीचे नहीं छोड़ना, कहाँ ले जाना है इसे ऊपर, तो -1/20। तो यहाँ आंसर विल बी 4/30 = 3u, दैट इज 3u।
3u दैट इज -1/20। u नीचे है, जो चीज़ें निकालनी होती है उसे नीचे मत छोड़ा करो, ऊपर ले जाओ। अगर मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ तो ऑब्वियसली राइट साइड में भी रेसिप्रोकल करूँगी, तो इट विल बी 3u/4 इज इक्वल टू -20। अब ये डिवाइड का तो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो -20 × 4 दैट इज -80। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई का है तो इट विल बी इन डिवाइड, तो u आ जाएगा आपका माइनस का 26.666 करके आएगा, आपको क्या कर देना है 67। परफेक्ट, फाइन। u आपका माइनस में आ गया है तो आपका आंसर सही आया है, बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन ठीक आई है। अब मुझे और कुछ भी निकालना था, नहीं, u निकाल लिया, हो गया। सी, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, आपको मैंने क्या बोला, आपका मैग्निफिकेशन आपका दे रखा था, तो इसका मतलब ये रहा। अगर आपसे पूछा जाए कैसी इमेज बनी थी, मैग्निफिकेशन से ही निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपसे एक और चीज़ पूछती हूँ, नेचर, बताओ नेचर, नेचर किससे बताते हैं? मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन क्या दे रखी है? आपको ऑलरेडी दे रखी है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो -2 से क्या समझे? -3 दे रखी, सॉरी, -3 से क्या समझे? माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 3 का मतलब इमेज मेरी कैसी बनी है? 3 टाइम्स। नेचर हो गया। एक एड ऑन चीज़ पूछती हूँ मैं आपसे, अगर मुझे बताओ, मुझे इसका रे डायग्राम बनाना है इस कंडीशन का, तो कैसे बनाऊँ? रे डायग्राम का मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे ये जो रे डायग्राम होते हैं, ये सबसे पहले आपको कॉनकेव मिरर बनाना है, फिर आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, इसमें ये बीच में पोल मार्क कर देना है, फिर फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका बेसिक पहले चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको मार्किंग्स करनी है। सी, मार्किंग्स करने के लिए ये बताओ, सबसे पहले आपको क्या देखना है? फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ -20, तो -20 यहाँ पे ये चीज़ कितनी दे रखी है आपको? -20 सेंटीमीटर। मार्क कर दिया। सबसे पहले फोकल लेंथ मार्क करनी है, रिमेंबर फोकल लेंथ -20 है। अब u मार्क करते हैं, u मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो u कितना था मैंने निकाला है अभी, u इज -26.67, तो ये 20 है, तो ऑब्वियसली इसके यहीं रखा होगा। सी, एक और चीज़ देखो, कहाँ? यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कैसे पता चलेगा? ये चीज़ जितनी होती है उतनी ही ये चीज़ होती है। अगर ये 20 है तो ये भी कितनी होगी? 20। तो अब 26.67 है, इसका मतलब कहाँ रखा होगा? यहाँ पे कहीं। ठीक, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान आएगा, जो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का एक रे डायग्राम होता है, मैं दिखा देती हूँ आपको। सीरा, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाला रे डायग्राम है डी वाला, अगर यहाँ और फोकस के बीच में रखा होता है ये रहा ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज यहाँ बनती है, मतलब सी से बियॉन्ड बनती है, सी से बियॉन्ड। तो आपको ऐसी ही कुछ यहाँ बनानी है। तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, आपकी रेज जाएंगी पैरेलल, ठीक। पैरेलल रेज जब जाती है तो वो कहाँ से होती हुई जाती है? फोकस से। ये हो गया। नेक्स्ट लाइन बनानी है आपको पोल से जाती हुई, वो कहाँ से जाएगी? वापस ऐसे, यहाँ पे वो मीट कर रही हैं, जहाँ मीट कर रही हैं आपको वहाँ से स्ट्रेट लाइन बनानी है। उसके बाद आपको क्या कर देना है? यहाँ जो पॉइंट था इंटरसेक्शन का, वहाँ बनाना है एरो। हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज थी। अब आपको ऑब्जेक्ट आपने क्या मार्क करा है अब तक बताओ? आपने मार्क करी है फोकल लेंथ, आपने u मार्क नहीं करा, v मार्क नहीं करा, तो u और v मार्क करेंगे। ये u थी ऑब्जेक्ट, बताओ ये कितनी दूरी पर है? फटाफट से देख के बताओ कितनी दूरी पर है, जल्दी से। 26.67 पर है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 26.67। v कितनी दूरी पर है? ये v कितनी दूरी पर है? पोल से, तो ये कितनी आई थी मेरी? ओके फाइन, v आई नहीं है, जल्दी से v निकाल के बताओ फटाफट। यहाँ से ये u आया था, v कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर ये 3u इज इक्वल टू v था, दिख रहा है आपको? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आपने u निकाल लिया बट v नहीं निकला हुआ, तो 3u इज इक्वल टू v था, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3u इज इक्वल टू v, u तो निकल गया ना, तो 3 इंटू -26.67, ऐसे करके आपका v आ जाएगा। जो भी v आएगा आपको उसमें क्या कर देना है? यहाँ पे मार्क कर देना है। समझ गए इतना? बस बहुत सिंपल है रे डायग्राम। जैसे आगे आगे आप और न्यूमेरिकल्स करोगे आपको और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं फटाफट। इसमें बताओ क्या दे रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब u -10,
यू इज ऑलवेज नेगेटिव। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ये बताओ कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, माइनस। ठीक, क्या पूछा है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, मतलब आपसे पूछी है v, और आपसे क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। ये आपसे चीजें पूछी हैं, लिख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जल्दी से रखते हैं वैल्यू। v कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी भाई। u कितनी दे रखी है, -10, और f कितनी दे रखी है, -15। आपको फिर से साइन चेंज करने हैं, तो 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस नीचे नहीं छोड़ना, फिर से इसे ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -1/15 प्लस 1/10। सॉल्व करो फटाफट इसे। तो 1/v एलसीएम आएगा 30, इट विल बी -3 प्लस 3, 15 2 ज़ा तो 2, 15 2 ज़ा 30 एंड 10 3 ज़ा तो -3। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/30। तो इसका रेसिप्रोकल करूंगी और इसका भी रेसिप्रोकल करूंगी, तो v विल बी 30 सेंटीमीटर। ठीक, मेरे पास v आ गया, चलो v निकाल लिया, बट और क्या रह रहा है, मैग्निफिकेशन। तो अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, -v/u। रखो जल्दी, ये माइनस तो माइनस ही रहने देना है, ये फॉर्मूले में है। और v कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर, तो चलो 30 रखते हैं। और u कितनी आई है, -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 3। m इज इक्वल्स टू 3। मेरे दोनों चीज़ें निकल गई, v भी m भी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी निकालनी है। बताओ क्या क्या मैं बता रही हूँ आपको। आप जल्दी से फटाफट पॉज करो वीडियो को और नेचर निकालो और उसका रे डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी से। तो नेचर मैं बता देती हूँ, नेचर किससे पता चलता है, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन कितनी आई है, 3, प्लस की आई है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और 3 मतलब 3 टाइम्स बन रही है, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स बड़ी बन रही है। रे डायग्राम बनाना है, फटाफट बनाओ। मैं यहाँ बनाती हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में बनाओ फटाफट। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल। फिर मार्क करना था फोकस, फिर मार्क करना था सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेसिक चीज। फिर मार्क करनी थी क्या, फोकल लेंथ, जो मार्किंग की बात आएगी। तो क्या मार्क करनी थी, फोकल लेंथ। बताओ फोकल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। ये 15 है तो ये भी कितनी होगी भाई, 15 सेंटीमीटर होगी। ये दूरी भी 15 होगी ना। अब उसके बाद पूछा है आपसे u कहाँ है, u u u ये रहा -10। तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 15 से पास रखा हुआ है। ये 15 है तो 10 यहाँ तक होगा। तो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है। कर दिया। अब ये वाला कौन सा रे डायग्राम है, रिमेंबर जल्दी से याद करो, ये f और p वाला रे डायग्राम है। यहाँ बताती हूँ, ये रहा फोकस, ये रहा फोकस, रेड से करती हूँ मार्क, दिखाई नहीं देगा। ये रहा फोकस एंड ये रहा पोल। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज यहाँ बनती है। तो आपको कुछ ऐसा ही रे डायग्राम बनाना है। तो देखो आपको क्या करना है, रेज लो, पैरेलल रेज जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी, मीट करती हुई फोकस पर। एक रे बन गई, दूसरी रे और बनानी होती है तो वो कहाँ से जाएगी, पोल से, उसको ऐसे हो गई। यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लेफ्ट साइड पर, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे दिखाओगे आप, राइट साइड पर दिखा दी। अब जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ से उस लाइन को ज्वाइन करो प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर जहाँ ज्वाइन कर रही है वहाँ पे बना दो एरो। ये आपकी हो गई इमेज। अब मैंने U मार्क कर दिया, F मार्क कर दिया, बट V मार्क नहीं करा। मार्किंग सारी ज़रूरी है, U V F। तो ये V है आपकी, ये U थी और ये फोकल लेंथ थी और ये आपकी V है। V आपकी कितनी आई थी बताओ, V was your 30 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 30 सेंटीमीटर। समझ गए आप, नेचर समझ गए, रे डायग्राम समझ गए, V समझ गए, U समझ गए, F समझ गए कि कैसे कैसे निकालना है सब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले डेटा, ऑफ कोर्स एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है मतलब U कितना, -30 सेंटीमीटर। U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसीलिए माइनस लगाया है। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है। फोकल लेंथ कितनी है, 20, कॉनकेव है तो इसीलिए फोकल लेंथ माइनस की हो गई। चलो और क्या पूछा है, इफ़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको इस बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, वाह
मजा आएगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, आपसे क्या पूछिए, हाइट ऑफ इमेज पूछिए। ये हो गया डेटा, अब हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सी मैं कहीं पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिख रही हूँ, कहीं पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिख रही हूँ। बात एक ही होती है बेटा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 या 5 इज इक्वल टू 2 + 3, वन एंड द सेम थिंग। तो 1/f फोकल लेंथ इज -20, v नहीं दे रखी, प्लस u -30 दे रखी है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, माइनस नीचे नहीं रहेगा तो -1/20, 1/v, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये जो माइनस का इधर जाके प्लस का, तो -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। चलो अब इसे अप्लाई करते हैं, 20 और 30 का एलसीएम इट विल बी 60, 23 जा तो -3, 32 जा तो ऊपर 2 इज इक्वल्स टू 1/v। तो ये आ जाएगा -1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। मुझे 1/v निकालनी है, नहीं v निकालनी है, तो रेसिप्रोकल कर दो फटाफट। तो कितना आ जाएगा ये -60 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू v। तो मेरी v आ गई है, लेकिन मुझसे v तो पूछी नहीं थी, मुझसे क्या पूछी है, हाइट ऑफ इमेज पूछी है। चलो कैसे निकालना है ध्यान से देखना। आपने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, यही पढ़ा था। सी मुझे क्या है, इसमें मैग्नीफिकेशन मुझसे नहीं पूछी है, मुझे v दे रखा है, देख लेते हैं, देखो मुझे v दे रखा है, u दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज नहीं दे रखी। तो मुझे v दे रखा है, u दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज नहीं दे रखी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये 3 चीज़ें दे रखी है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ये वाली मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है जब तक आपसे नेचर ना पूछा हो या मैग्नीफिकेशन ना पूछा हो, तो इसीलिए मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर रही हूँ। माइनस तो लगा ही दिया, v कितना आया था -60, u कितना आया था -30, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आई थी 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव यूज़ नहीं करा, u नेगेटिव होती है इसलिए यूज़ करा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा रहता है, इसीलिए पॉजिटिव। चलो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 32 जा, दिस विल बी -2, हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5, ये डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई, दैट इज कुछ मिस आउट हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। माइनस से क्या समझ रहे हो यार, इमेज उल्टी बन रही होगी, उल्टी। रे डायग्राम बनाएं इसका, चलो बनाते हैं। आप अपनी कॉपी में बनाओ, मैं यहाँ बना रही हूँ, फटाफट जल्दी से। तो दिस इज योर कॉन्केव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिक डायग्राम हो गया। अब मार्क करेंगे फोकल लेंथ, दूसरी चीज़ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी थी बताओ, -20, तो यहाँ पे लिख दिया -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, u कितना दे रखा था -30, मैंने बताया ये भी 20, तो ये भी कितना होगा 20, तो ये 20 20 40 हो गया, ये पूरा बीच में रखा होगा ना, कहीं 20 से तो ज़्यादा लेकिन इस 40 से कम, तो ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पे। कितना है u कितना दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है, फाइन। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का रे डायग्राम जल्दी से कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, और ये रेज बना के इमेज यहाँ आ गई है। तो आपको ऐसा ही रे डायग्राम बनाना है। इसलिए आपको अगर रे डायग्राम्स याद नहीं है तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम्स याद करने हैं, फिर आप ये वाला रे डायग्राम आसानी से बना लोगे। ऑब्जेक्ट लिया, पैरेलल रेज ली, कहाँ पे मीट करवाई, फोकस पर, उसके बाद पोल से ले गए, कहाँ पे ऐसे मीट करवा दी, हो गई मीट। उसके बाद आप इस लाइन थोड़ा खींच दो और यहाँ से ऐसे मीट करवा दो, जहाँ पे मीट कर रही थी ये दोनों रेज वहाँ पे एरो, ये आपकी हो गई इमेज। तो अब मैंने u मार्क कर दिया, f मार्क कर दिया, एक चीज़ रह गई क्या, v। तो आपको ये v मार्क करना है, यहाँ से लेके यहाँ पोल तक, ये पोल से लेके यहाँ तक की v कितनी दे रखी है आपको, कितनी आई थी v आपकी, फटाफट जल्दी बताओ। v आई थी -60, तो ये आ गई आपकी -60। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, क्या दे रखी है जल्दी से बताओ। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखी है और एक हाइट ऑफ इमेज भी दे रखी है, तो इसे और मार्क कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, मार्क कर लेते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसको मार्क कर लिया 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। ये इमेज थी तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई थी आपकी -10 सेंटीमीटर, ये रही -10, तो ये आ गई -10। समझ गए? जो भी चीज़ें थी, जो भी आंसर्स आए आपने सब अपने रे डायग्राम में मार्क कर लिया, दैट इज योर परफेक्ट रे डायग्राम। ये हो गया। अब ये एरोज और लगाने हैं, आप एरोज भूल जाते हो रे डायग्राम्स में, तो ध्यान रखना एरोज और लगाने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर जंपिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की भाई? 4 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन कोई नहीं लगाया, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करा है? तो u कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर दे रखा है? कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15। कॉनकेव मिरर है इसीलिए फोकल लेंथ नेगेटिव। इतना समझ गए? कैलकुलेट क्या करना है? हाइट ऑफ इमेज। ये आपसे पूछिए, फिर से अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। आप जल्दी से पॉज करो और जल्दी से खुद आंसर निकालो फटाफट। 1/v + 1/u = 1/f। v कितना आया? पता नहीं। u कितना आया? -25 और f कितनी आई है? -15। ये प्लस माइनस इट विल बी माइनस, ये माइनस ऊपर। ठीक, इतना सॉल्व। ये माइनस इधर चला जाएगा तो इट विल बी प्लस, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 75। या आपके 15 5 जा होता है तो 5 जा प्लस 25 3 जा होता है तो ऊपर 3। कितना आ जाएगा ये? 1/v = -2/75। अब भाई इसका भी रेसिप्रोकल करूंगी और इसका भी, तो v = माइनस, तो माइनस ही रहेगा, वो गायब नहीं होगा। इसका रेसिप्रोकल करना है बस नंबर्स का, तो 75/2 दिस विल बी -37.5। v सेंटीमीटर में आएगी। समझ गए? तो मेरी ऐसा यूनिट भी हो गई, मेरा फॉर्मूला भी हो गया और मेरा डेटा भी हो गया, तीनों चीज़ हो गई। और लेकिन एक चीज़ रह गई, वही v निकाली है, हम तो खुश हो गए आंसर आ गया। नहीं, क्या पूछा था? हाइट ऑफ इमेज निकालो। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है, तो मैं इसको फिर से इसे यूज़ करूँगी। तो माइनस तो लगा यार, v कितना दे रखा है? -37.5 और u कितना दे रखा है? -25 = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। परफेक्ट। ठीक, आपका क्या करा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या करना है? ये -37.5 अपॉन 25 और ये डिवाइड का था, इधर जाके मल्टीप्लाई का। दिस विल बी योर हाइट ऑफ इमेज। सॉल्व कर लेना, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा वरना। तो दिस विल बी योर हाइट ऑफ इमेज और ये किस में आएगी? सेंटीमीटर में। आपका क्या है? आपको और एक्स्ट्रा क्या करना है? खुद ट्राई करो। इसमें आपको एक और चीज़ करनी है, 2 चीज़ और करनी है। नेचर बताओ फटाफट और रे डायग्राम। इस कंडीशन का क्या रे डायग्राम बनेगा? हर क्वेश्चन में यूज़ करके देखो। जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसमें एक्स्ट्रा करने की कोशिश किया करो। उसमें नेचर निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, उसमें रे डायग्राम बनाओ। तो इससे क्या होगा? आपको क्वेश्चन ब्रॉड व्यू से समझ में आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर समझ गए? जल्दी से फटाफट ये कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। बेटा कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल बन रही है और 3 टाइम्स बन रही है। टाइम्स मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज़ टाइम्स में दे रखी है इसका मतलब क्या दे रखी है? मैग्निफिकेशन। तो योर मैग्निफिकेशन विल बी 3 प्लस किलो माइनस किलो। बेटा वर्चुअल है, रियल के लिए क्या लिया था मैंने? माइनस, और वर्चुअल के लिए क्या होती है? प्लस मैग्निफिकेशन। तो इसीलिए अगर वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन किसकी होगी? प्लस की। ठीक, अब आता है द हाइट ऑफ अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ द मिरर भी दे रखी है। वाओ, फोकल लेंथ भी दे रखी है। कॉनकेव मिरर है तो माइनस। आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब क्या पूछा है भाई? u पूछा है। सी, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। दिमाग में यही आता है सबसे पहले। अब v तो दे नहीं रखा, चलो ये कट। u ये भी नहीं दे रखा, f दे रखा है बस, इसलिए नहीं निकलेगा। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी? सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज m -v/u। m प्लस की 3 दे रखी है, -v नहीं दे रखा, u भी नहीं दे रखा। तो इससे क्या आएगा?
ये u डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 3u इज इक्वल्स टू v। इतना समझ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v आपकी u की टर्म्स में आई गई है, तो 1/v को क्या लिखूंगी 3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f कितनी दे रखी है आपको -10। इसका एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 3u, इट विल बी 1, u के टेबल में 3u कब आएगा 3 टाइम्स, तो 3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस नीचे नहीं छोड़ना, इसे ऊपर लेना है, तो इसलिए -1/10, तो आ जाएगा ये 4/30 इज इक्वल टू 4/3u इज इक्वल टू -1/10। 4/3u इज इक्वल्स टू -1/10, यही था। जो निकालना है वो नीचे नहीं छोड़ना, उसे ऊपर लेना है, तो इसे भी रेसिप्रोकल और इसे भी रेसिप्रोकल, तो इट विल बी 3u/4 इज इक्वल्स टू -10। डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में, तो इट विल बी -40, और u इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो u विल बी 3 1 ज़ा 3, तो दिस 9, दिस ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। u आ गई। होमवर्क क्या है आपका, आपको निकालना है, मैंने u निकाली है, मुझसे पूछा क्या था, u ही पूछा था, आ गया मेरा आंसर, चलो परफेक्ट। आपसे आपका होमवर्क है, आपको निकालना है नेचर, ठीक है जी। मैग्निफिकेशन किसकी थी मेरी, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, तो +3 है, तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और कैसी 3 टाइम्स है। और आपको बनाना है रे डायग्राम, बना दूं क्या, एक बार बना देती हूँ छोटा सा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। चलो बना देते हैं। ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरी चीज़ क्या मार्क करनी, तो बेसिक चीज़ थी फोकल लेंथ मार्क करनी है। कितनी दे रखी है फोकल लेंथ, जल्दी बताओ, जल्दी से। फोकल लेंथ दे रखी है -10, तो ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक, अब मार्क करूंगी u, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, भाई इमेज बंद बना देना पहले, तो फोकल लेंथ, फिर u, फिर v, FUV, SUV होता है ना, तो FUV, तो FU कितनी दे रखी है -13.33। अच्छा अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10 होगी ऑब्वियस, तो इसका मतलब 10 और 10 ये 20 हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से कितनी दूरी पे लगाना है, लेकिन 13.33, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का यहाँ होगा, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन 20 से थोड़ा सा कम। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया कितनी डिस्टेंस पे 13.33 समथिंग। अब उसके बाद आपको ये C और F, मैंने अभी बताया C और F के बीच वाला बनती है इमेज यहाँ पे, तो बना देती हूँ। ये पैरेलल रेज गई, फोकस पर मीट, चलो ये पोल्स है, उसके बाद यहाँ पे मीट, यहाँ बनेगी इमेज कहीं इधर। तो अब बताओ ये V कितना है, मैंने U मार्क कर दिया, मैंने F भी मार्क कर दिया, मेरा रह रहा है V, ये रहा पोल। तो पोल से लेके यहाँ इमेज तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, निकाला ही नहीं है ही नहीं, V नहीं है हमारे पास, जल्दी से V निकालो फटाफट। तो V कैसे निकलेगा भाई, V इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, V कितना आ रहा था 3U, 3U है, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई U कितना था, ये रहा यहाँ दे रखा, ये रहा 13.33। तो फटाफट से निकाल के इसे यहाँ पे पुट कर लेना इस वैल्यू को, समझ गए इतना, ऐसे ही मार्क करनी है चीज़ें बस, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। कितना आसान है, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप लोगे तो सब चीज़ें आसान लगेंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। अ कॉनकेव मिरर, कैसा मिरर दे रखा है, कॉनकेव, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, कैसी इमेज है इस बार, रियल, पिछली बार कैसी थी वर्चुअल, रियल इमेज है। तो लिख लेती हूँ कहीं पे, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, कैसी इमेज है, रियल इमेज है, 5 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज 5 सेंटीमीटर टॉल, बेटा हाइट ऑफ क्या दे रखी है, इमेज, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, इमेज दैट इज 5 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट नहीं है, इमेज की है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा मुझे ये इमेज की हाइट माइनस में लेनी चाहिए प्लस की, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस की होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रखी रहेगी, लेकिन व्हाट अबाउट हाइट ऑफ इमेज, वो हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो, कैसे पता लगाए, इस वर्ड से, रियल इमेज है, ध्यान दो रियल इमेज हमेशा मिरर की लेफ्ट साइड ही बनती है। तो यहाँ देखो इमेज यहाँ लेफ्ट साइड बनी, इधर देखो इमेज लेफ्ट साइड बनी, इधर देखो इमेज लेफ्ट साइड बनी, इधर देखो इमेज लेफ्ट साइड बनी, बन रही है, हमेशा इधर बन रही है, ये रियल इमेज है। ध्यान दो हमेशा रियल इमेज जो भी बनी है वो उल्टी ही बनी है, सारे केसेस में उल्टी है इमेज, सारे केसेस में उल्टी,
किस मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉनकेव मिरर के लिए हाइट ऑफ इमेज रियल वाले केस में उल्टी है तो मैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज किस में लूँगी? माइनस में। समझ गए? अगर रियल इमेज दे रखी है तो आपको हाइट ऑफ इमेज किसके लिए लेनी है? माइनस की, फॉर कॉनकेव मिरर। अब बोल रखा है व्हेन अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही प्लस की होती है, तो इट विल बी +2 सेंटीमीटर, इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यू दे रखा है भाई, यू हमेशा कैसा होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सोच के देखो, हमेशा लेफ्ट में रखा रहता है, तो -10। कौन ही जाएगा गार्डन के अंदर मिरर के अंदर कि भाई मिरर के अंदर रखूंगा मैं तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? लेफ्ट में। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन, आपसे पूछी है फोकल लेंथ। ये हो गया आपका डेटा। अब आप करेंगे फॉर्मूला, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यार मेरे पास v है, नहीं है, u है, हाँ है, तो f है, नहीं है, दो चीज़ें नहीं है, तो इससे आप नहीं सॉल्व कर सकते। किससे सॉल्व करूँगी? m से। m इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक, लेकिन अब दूसरा न्यूमेरिकल भी देखो, यहाँ पे आगे क्या लिखना है आपको? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको छुपा दूँ, इस चीज़ को छुपा दूँ, चलो यहाँ देखो, इसमें m इज इक्वल्स टू -v/u है, मुझे v तो नहीं दे रखा, u दे रखा है, u दे रखा है, v नहीं दे रखा, मुझे m भी नहीं दे रखा, तो इससे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक और चीज़, मैग्निफिकेशन इससे तो निकल सकती है ना, आपको हाइट ऑफ इमेज भी दे रखी है, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखी है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m कितना पता नहीं, वही निकालना है। हाइट ऑफ इमेज कितनी? -5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी? +2, तो इट विल बी -2.5। समझ गए? m से क्या समझे, माइनस से क्या समझे, जल्दी बताओ फटाफट। m माइनस में आ रहा है तो इससे क्या निकालते हैं हम? नेचर ऑफ इमेज क्या निकलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और कितने टाइम्स बन रही है? 2.5 टाइम्स। समझ गए? ये नेचर हो गया, मेरा मैग्निफिकेशन निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ तो यार इससे ही निकलेगी, इसके लिए मुझे v और u तो पता होना चाहिए। मेरा तो v और u आया ही नहीं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। m इज इक्वल्स टू -v/, समझ गए? मैग्निफिकेशन इस बार मैंने निकाल लिया, पहले नहीं था, इस बार है। मैग्निफिकेशन कितना? -2.5। ठीक, -v तो नहीं दे रखा, इधर देखो v नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। u दे रखा, ये रहा भाई -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ये डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई, तो v आ जाएगा, ये पॉइंट है ध्यान रखना, तो इट विल बी -2.5 × 10, कितना आ जाएगा ये? -25 सेंटीमीटर। तो आपकी v भी आ गई -25, v आ गई अब। लेकिन मेरा v से काम नहीं बनेगा, मुझे तो क्या निकालनी है? फोकल लेंथ निकालनी है। अब इसमें अप्लाई कर दो, फटाफट आप करो अप्लाई, मैं खुद करती हूँ, आप अपना अप्लाई करो जल्दी से, पॉज करके फटाफट से। तो v कितनी आई है आपकी? -25, u कितना था? -10, और f निकालनी है। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं छोड़ना कुछ भी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 50, तो 25 2 जा तो -2, -10 5 जा तो -5, तो आपकी ये फोकल लेंथ आ जाएगी -7/50 इज इक्वल्स टू 1/f। आपको 1/f नहीं f निकालना है, फटाफट से रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो -50/7 इज इक्वल्स टू f। तो ये आपका समथिंग समथिंग पॉइंट में आ जाएगा, निकाल लेना, 7.91 पॉइंट समथिंग समथिंग और सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। क्या निकालना है? नेचर हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो नेचर हमने निकाल लिया, लेकिन एक होमवर्क तो देना है मुझे, तो मैं क्या दूंगी आपको? क्या करना है आपको? इसका बनाना है रे डायग्राम, फटाफट से रे डायग्राम बनाओ और चेक करो। ठीक है, लेबलिंग सारी करनी है, यू भी करनी है, वी भी करनी है, एफ भी करनी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, ध्यान करो क्या दे रखा है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ और क्या लगानी पड़ेगी? हाइट ऑफ इमेज भी मेंशन करनी पड़ेगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मेंशन करनी पड़ेगी। दिस इज योर मार्किंग्स। जैसे बायो में नहीं होता आप डायग्राम्स को लेबलिंग करते हो, वैसे ही आप रे डायग्राम की लेबलिंग कर रहे हो विद मार्किंग्स। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड? हाउ फार एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड, मैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखूँ? तो इसका मतलब मुझसे क्या पूछा है? यू। मिरर से भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखना है, मतलब इसका मतलब क्या पूछा है? यू पूछा है। फ्रॉम अ मिरर कौन सा है बेटा? कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ कितनी है? 40 है, तो फोकल लेंथ माइनस की होगी क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉनकेव।
सो एज टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड। बेटा मैग्नीफाई हो गई है इमेज कितनी, 3 टाइम्स हो गई है। यार दिक्कत ये है, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन मुझे प्लस की लेनी चाहिए कि माइनस की, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दे रखा, मुझे रियल इमेज नहीं बोल रखा, मुझे ये नहीं बोल रखा इमेज उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, कुछ नहीं दे रखा। तो क्या करूँ, क्योंकि देखो 2 केस में मैग्नीफाइड बन सकती है। यहाँ देखो इस केस में भी मैग्नीफाइड बन रही है भाई इमेज, ये ऑब्जेक्ट छोटू सा, ये इमेज बहुत बड़ी, तो इसलिए इसमें भी मैग्नीफाइड बन रही है। इसके लिए तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, माइनस की, क्योंकि ये रियल है, आप इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो और इन्वर्टेड है, तो ये मैग्नीफिकेशन माइनस की। लेकिन अगर मेरी यहाँ बन गई तो ये अंदर बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, तो यहाँ तो प्लस की हो गई। तो इसका मतलब इस मैग्नीफाइड वर्ड से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि माइनस की लूँ कि प्लस की लूँ, क्योंकि माइनस के केस में भी मैग्नीफाई होती है और प्लस के केस में भी मैग्नीफाई होती है। तो आपको क्या करना है बेटा, 2 केस लेने हैं। केस 1, जब आप मैग्नीफिकेशन लोगे प्लस की, आप पहले कोई सा भी केस ले लो, तो आपने क्या केस लिया है, प्लस की 3। मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, -40 सेंटीमीटर, यू आपसे पूछा है। फिर से आपका फॉर्मूला m अच्छा पहले वाला लगा लेती हूँ, 1/v + 1/u = 1/f। भाई v नहीं पता, u नहीं पता, f पता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला तो नहीं लगाऊंगी, m लगाऊंगी -v/u। m कितना दे रखा है, +3 इस पहले केस में, माइनस, ये माइनस तो लगाना है भाई, फॉर्मूले वाला माइनस मत भूलना प्लीज़। और v कितना पता नहीं, u कितना पता नहीं, ये इधर चला जाएगा, तो इट विल बी 3u = -v। बेटा ये माइनस यहाँ मत छोड़ो, ये माइनस यहाँ ले जाओ, तो v = -3u, तो v u के टर्म्स में ऐसे आया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आ गया। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, v आ गया आपकी u के टर्म्स में कितना, -3u, तो -3u प्लस u को u ही रहने दो, 1/f, f कितनी है, -40। एलसीएम निकालो फटाफट, 3u और u का एलसीएम। सबसे पहले मैं गलती कर रही हूँ, क्या गलती कर रही हूँ, साइन ऊपर ले जाने बेटा, तो ये साइन ऊपर ले जाऊंगी तो -1/3u + 1/u, ये साइन भी ऊपर, क्योंकि फिर एलसीएम में गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं चलता, कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब आंसर बताओ फटाफट कैसा आएगा, तो -1/3u क्या था वो, प्लस आप अपना निकालो फटाफट से, = -1/40, तो ये आ जाएगा 3u एलसीएम, इट विल बी -1 + 3 = -1/40, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2, देन 3u अपॉन -1/40। u नीचे है, मुझे जो चीज़ निकालनी है वो नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर कर दो, तो इसे भी ऊपर कर देती हूँ भाई, एक के साथ क्यों भाई, डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो 3/u ये आ जाएगा दिस विल बी -40। अब क्या करना है, आपको 2 को ले जाना है इधर, इसको अच्छा नहीं लग रहा ये, चलो, तो ये हो जाएगा -40। अब ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा -80, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो -80/3, दैट विल बी 3 × 6 = 18, दिस विल बी सेंटीमीटर। समझ गए ये, लेकिन मेरा एक केस से आया है बेटा, u -26.67 क्या केस से आया, एक केस से। आपको क्या निकालना था, हाउ फार, u ही निकालना था, लेकिन u एक केस तो यूज़ हो गया, लेकिन एक और केस बच रहा है, माइनस वाला केस भी बच रहा है, तो फटाफट से माइनस वाला केस आप अपनी कॉपी में करो, मैं यहाँ कर रही हूँ, आप अपना जो है आंसर चेक कर लेना। केस 2, जब मेरी मैग्नीफिकेशन -3 है, प्लस की तो ले चुकी मैं, अब मैं लूँगी -3, तो f फोकल लेंथ तो वही रहेगी जो थी, कितनी थी, -40, तो इट विल बी -40। और क्या बोला था, ठीक है, मुझसे पूछा u, फिर से मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला -v/u, मैग्नीफिकेशन इस बार रखनी है -3 -v और u को ऐसे ही, अब u ले जाओ इधर, तो ये -3u = -v, इस बार माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो v आ जाएगी आपकी 3u। अब लगाऊंगी मैं मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, v आई है 3u + 1/u + 1/f, तो ये एलसीएम आ जाएगा 3u, ये आ जाएगा 1 + u टेबल में टाइम 3 टाइम्स 1/f, ये आ जाएगा 4/3u = 1/f। अब भाई फोकल लेंथ दे रखी है, मैं अप्लाई क्यों नहीं कर रही थी यहाँ पे, माय गॉड,
कोई बात नहीं, फिर आप कर देते हैं। फोकल लेंथ कितनी है -40, इसे ये u है, जो चीज़ चाहिए उसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर इसे भी ऊपर, तो ये हो जाएगी 3u/4 इज इक्वल्स टू -40। अब u ये डिवाइड का है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा 3u इज इक्वल्स टू -160, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो u विल बी -160/3, तो इट विल बी समथिंग लाइक 3 5 15, 3 1 3 3 9, समथिंग लाइक 53.333। तो ऐसे आपकी u आएगी, कैलकुलेशन देख लेना। तो आपकी ऐसे आएगी 53.33, ये आ गई आपकी u। सो आपको क्या ध्यान रखना है, दो केस आए हैं। सी अगर आपकी किसी एक केस में u पॉजिटिव आती ना, तो वो केस नेगलेक्ट हो जाता कि भाई मेरी u पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए वो नेगलेक्ट हो जाता। बट क्या हुआ, यहाँ पे u दोनों बार माइनस आ रहा है, इधर भी नेगेटिव आ रहा है और इधर भी नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो u दो हो सकते हैं, या तो वो या फिर वो। समझ गए, इतना क्लियर है। आपको आपके नेचर, रे डायग्राम्स, फोकल लेंथ, UV, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इन सब क्वेश्चंस को एक बार और फिर से ट्राई करना, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें ट्राई करो। आपके जो ये फिजिक्स की एस चांद है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे, वो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो ट्राई कर सकते हो, वरना इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं जो मैंने करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। आपको क्या क्लियर करना है, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मुझे न्यूमेरिकल को करना कैसे है, कैसे उसे रिप्रेजेंट करना है। समझ गए, डेटा याद रखना, उसके बाद फॉर्मूलाज याद रखना, फिर SI यूनिट याद रखना, चीज़ें क्या क्या पूछी हैं टिक करते रहना। मैंने ये निकाल लिया बॉक्स में, अच्छा ठीक है ये निकल गया, फिर दूसरी चीज़ निकाली, टिक लगा दिया। ध्यान रखना, ऐसे आपको अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको सारे समझ में आ गए हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। फॉर दैट, टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करो, अपना ध्यान रखो, ईट हेल्दी और अच्छे से सो, टेक गुड स्लीप। आप ऐसा नहीं कि सो ही मत, सो लेकिन अच्छी स्लीप लो और अच्छे से खाना खाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।